भारत माता की जय। शुक्र मनाओ प्रशांत किशोर। तुम जैसे छुटभइये, स्वार्थी, पाखंडी, बिजनेसमैन जो नेता बने फिर रहे हो, तुम जैसे लोगों का दाल पूरे भारतवर्ष भर में गल रहा है। इसलिए कर रहा है कि हमारे देश के दो सबसे बड़े राजनीतिक पार्टी, कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी, इन दोनों पार्टियों को मैं कहते कहते थक गया कि तुम दोनों अपनी गरिमा को पहचानो। लेकिन ये दोनों पार्टियों में स्वार्थी लोग अपने पार्टी के गरिमा को डुबोने का काम कर रहे हैं और क्षेत्रीय पार्टी के पिछलग्गू बने हुए हैं। चाहे बिहार हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे भारत के किसी भी राज्य की बात करें, सब जगह जो क्षेत्रीय पार्टी पनप रही है, इसके जिम्मेवार कौन है? इसके जिम्मेवार कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के स्वार्थी नेता लोग हैं जो लालच में पड़े हुए हैं। उम्र हो गया है, कुर्सी नहीं छोड़ रहे हैं और सेटिंग गेटिंग करके गठबंधन बना करके सत्ता में बने रहना पसंद कर रहे हैं और क्षेत्रीय पार्टी के पिछलग्गू बने पड़े हुए हैं। बिहार भाजपा को मैं कहते कहते थक गया। आज तक वो पिछलग्गू बना हुआ है। अगर भारतीय जनता पार्टी हमारा सुझाव को मान लेता, चूंकि मुझको आशंका है, पहले से था कि देश में स्वार्थी लोग हर रोज एक नया दल बनाएंगे और लोगों को भरमाएंगे। जिस मीडिया के बदौलत तुम प्रशांत किशोर जो इधर उधर कर करके अपना प्रचार करा रहे हो, ये बिकाऊ मीडिया है। मीडिया के लोगों से मैं हाल फिलहाल में बातचीत किया हूं कि भाई जो मैं सोच सिद्धांत जो मापदंड लेके आया हूं, इस मापदंड को प्रचारित करो ताकि भारत में विकास होवे, भारत से गंदी राजनीति का खात्मा होवे, भारतीय जनता के हित में सही काम होवे, आम जनों की समस्याओं का निदान होवे। लेकिन ये बिकाऊ मीडिया कहते हैं कि रामनाथ महतो जी, जब आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कीजिएगा तो आपको लिफाफा पैक करके रखना होगा। हम ऐसे मीडिया को तरजीह नहीं देते हैं। सोशल मीडिया का जमाना है। भले हमारे बातों को भाजपा और कांग्रेस ने दबाने का काम किया है, लेकिन हमें दोनों पार्टियों के आज भी शुभचिंतक हैं। सही एसएचपी का मापदंड अगर अपना लेते, स्पष्टता और पारदर्शिता लाने की बात करते, तो आज ऐसे प्रशांत किशोर जैसे छुटभइये और बिजनेसमैन और पाखंडी नेता का दाल नहीं गलता। आज दाल गल रहा है तो तुम दोनों पार्टियां जिम्मेवार हो। नहीं तो मैं आज कहता हूं, दावे के जोर पर कहता हूं, तुम एक बार सही एसएचपी के मापदंडों पर चलने का संकल्प लो। हम तुम्हारे साथ हैं। मुझको टिकट भी नहीं चाहिए, चूंकि अब हम संन्यास ले लिए हैं। सही एसएचपी के मापदंडों के मुताबिक हमने संन्यास ले लिया है। 2020 बिहार विधानसभा का चुनाव 184 पटना साहिब विधानसभा क्षेत्र से मैं लड़ा हूं, लेकिन अब की बार 2025 में मैं ऐलान कर दिया हूं कि मैं कभी चुनाव नहीं लड़ूंगा, युवाओं की हकमारी नहीं करूंगा। चूंकि सरकारी नौकरी में 60 वर्ष में रिटायरमेंट है, तो हर नेता को रिटायरमेंट करना चाहिए। लेकिन हमारे देश के बड़े बड़े राजनीतिक पार्टी के नेतागण लालच में पड़े हुए हैं, युवाओं की हकमारी कर रहे हैं और कुर्सी पर बने रहने के लिए सेटिंग गेटिंग कर रहे हैं। क्षेत्रीय पार्टी के पिछलग्गू बने पड़े हुए हैं। लालच मोह छोड़िए, कुर्सी का मोह छोड़िए। उम्र हो गया, कुर्सी छोड़िए, जैसे मैंने छोड़ा है। मैं भी बिहार भाजपा में 1985 से लगातार 27 मार्च 2018 तक रहा हूं। इसी का मैं विरोध कर रहा था कि कैसे कैसे को टिकट दो, कैसे मंत्री मुख्यमंत्री बनावो, कैसे प्रधानमंत्री बनावो।
चुनाव जीत कर क्या काम करो, सस्ता चुनाव अभियान लाओ। यहाँ तो महंगा से महंगा चुनाव लड़के पैसा का खेला जैसे व्यापार कर रहे हैं लोग। आज प्रशांत किशोर क्या कर रहा है? प्रशांत किशोर एक पक्का बिजनेसमैन है। कहाँ से इतना पैसा लाया है? टिकट बेच के पैसा इकट्ठा करेगा। अभी नाम पैदा कर लिया है, मीडिया को पैसा दे दे के मीडिया के लोग उसको ले रहा है कि भगवान समझ रहे हैं। बिकाऊ मीडिया सब पैसा देता है, सब चूड़ है। आज भाजपा और कांग्रेस अगर अपना औकात समझे, अपनी ताकत को समझे, अपने कार्यकर्ताओं के ताकत को समझे, तो आज बहुत कुछ अलग हो सकता है। लेकिन ये लोग तो चूंकि बुढ़ापा तक कुर्सी से चिपके रहना चाहता है। मैंने मोदी जी को कहा, मैंने नीतीश जी को कहा कि आप लोग कुर्सी छोड़िए, मुंह मत कीजिए। उधर मोहन भागवत ने कह करके बयान पलट दिए। अरे ये सब चीज नहीं चलेगा। पैमाना मापदंड सही रखो। जो सर्व समाजवादी पार्टी एक कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है। विगत 10 वर्षों से हम इसी बात को कहते कहते भाजपा छोड़ करके हम सही पैसे के मापदंडों पर चुनाव लड़े। अब की बार नहीं लड़ रहा हूं। जब सरकारी नौकरी में 60 वर्ष में रिटायरमेंट है तो तुम सब क्यों नहीं कर रहे हो रिटायरमेंट? सब चोर है, सब सत्ता के लोभी है। आज सत्ता के लोभी के कारण ऐसे ऐसे पखंडी प्रशांत किशोर जैसे लोग अराजकता का माहौल फैला रहे हैं, सिस्टम हिला रहे हैं। सबसे ज्यादा जो बात कर रहा है प्रशांत किशोर कि हमारी सरकार आएगी तो 10-15 हजार रुपये का रोजगार हम दे देंगे। क्या बिहार में रोजगार की कमी है? क्या बिहार में रोजगार नहीं है? बिहार की जनता, बिहार के लोग 10-15 हजार रुपया के लिए पलायन नहीं कर रहे हैं, वो लाखों कमाने के लिए पलायन कर रहे हैं। इतना बिहार में कुवत है कि 10-15 हजार रुपये तो घर बैठे ये लोग कमा लेगा। सिस्टम सुधारो। प्रशांत किशोर जो तुम लालच दे रहे हो ना, तुम कुछ नहीं उखाड़ पाओगे। तुम सब सिर्फ एक जनता को गुमराह करने के लिए आए हो। है दम तो मेरे सर्व समाजवादी पार्टी के सही पैसे को अपनाओ, मापदंड को। लेकिन तुम लोग करोगे नहीं। सरकारी नौकरी में पेंशन बंद है, लेकिन नेता लोग को पेंशन मिल रहा है। कोई आवाज उठा रहा है क्या? चाहे कांग्रेस, चाहे भाजपा, चाहे कोई और पार्टी, सब चोर है और सब चोर बन करके देश को गुमराह कर रहे हैं। इसलिए आज भी मैं कह रहा हूं कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी को, चूंकि तुम दोनों बड़ी पार्टी हो, अपना गरिमा को समझो। क्षेत्रीय पार्टी के पिछड़ा ग्रुप बनना बंद करो। हमको कुछ नहीं चाहिए। हम तुम्हारे साथ रह करके अब की बार बिहार में हम जिसके साथ होंगे उसकी सरकार बनाएंगे। अकेले लेकिन चुनाव लड़ो, जो पैमाना मापदंड लाया हो, समझे?